हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक चैप्टर हेरोन्स फार्मूला है, जिसमें हम हेरोन्स फार्मूले को यूज करके ट्रायंगल्स के एरिया को कैलकुलेट करना सीखेंगे और उसकी जो एप्लीकेशन है हेरोन्स फार्मूला की एप्लीकेशन उसको भी लर्न करेंगे। इस वीडियो में जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, पहले हेरोन्स फार्मूला के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम हेरोन्स फार्मूला को यूज करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। लास्ट में इस वीडियो से रिलेटेड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट को डिस्प्ले करेंगे, जिनके सॉल्यूशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है, लेकिन हेरोन्स फार्मूला डिफरेंट फार्मूला है। इसमें मान लीजिए अगर एक ट्रायंगल है जिसकी साइड ए, बी और सी है, ठीक है, तो उसका जो पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर का जो सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब कि पेरीमीटर का हाफ, वो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो जो हाफ ऑफ पेरीमीटर होता है वो उसको हम उस वैल्यू में स्टोर कर देते हैं, जिसको एस कहते हैं। तो हेरोन्स फार्मूला का एरिया जो होता है वो अगर साइड ए, बी और सी है तो एरिया होगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले से हम ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखेंगे और उसको किस तरह से दूसरी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो करना सीखेंगे। अब हेरोन्स फार्मूला को यूज करके ट्रायंगल के एरिया को निकालना सीखते हैं। ये सबसे सिंपल एग्जांपल है जिसमें से फॉर्मूला लगाना है और आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं। तो अब जो साइड है, तीन साइड है ट्रायंगल की, ए 40 सेंटीमीटर, बी 24 सेंटीमीटर और सी 32 सेंटीमीटर की लेंथ की साइड्स है ट्रायंगल की, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 40, जो साइड है उनको ऐड कर देते हैं, प्लस 24 प्लस 32, तो ये हो जाएगा हमारा, इनको ऐड करेंगे ये 6 और 96 सेंटीमीटर, तो ये हमारा पेरीमीटर आ जाता है। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ, ये हो जाएगा हमारा 96 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 48, ठीक है। ये हमारा सेमी पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अब एरिया क्या होता है, हेरोन्स फार्मूला का एरिया जो निकालने का तरीका होता है वो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये तो फॉर्मूला होता है हेरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस कितना है, सेमी पेरीमीटर हमारा 48 आता है, ठीक है, डन। तो ये हो गया 48 माइनस ए कितना है 40 सेंटीमीटर, 40, तो 48 माइनस 24 सेंटीमीटर और 48 माइनस 32, तो ये इसका अंडर रूट लेना है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये 48 माइनस 40 इंटू 8, 48 माइनस 24 इंटू 24 हो गया, और 48 माइनस 32 16 होता है, तो ये सब मल्टीप्लाई करना है। अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि अगर अंडर रूट निकालना है तो उसका आसान तरीका है, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन या पेयरिंग में इनको अगर हम कर देते हैं तो अंडर रूट निकालना आसान हो जाता है। तो हम इसमें नंबर देखते हैं, एक तो 8 है, 24 है, यहाँ पे 48 है। 48 का मतलब 24 टू जा, तो 24 की पेयरिंग बन जाएगी, राइट। और 8 टू जा 16 होता है, तो यहाँ पे 8 की पेयरिंग हो जाती है। तो हमें पेयरिंग करनी है तो अंडर रूट लेना आसान हो जाएगा, तो हम पेयरिंग करेंगे नंबर्स के हिसाब से, बड़े से बड़ा पेयरिंग बना देंगे वो बेटर है। तो ये है कि 48 को हम लिख सकते हैं 24 टू जा इंटू, क्योंकि 18 टू जा है तो 8 के साथ पेयर हो जाएगा, तो 8 को ऐसे छोड़ देते हैं, और 24 यहाँ पे 24 के साथ पेयरिंग हो जाएगी, और 16 को लिख सकते हैं 8 टू जा,
ठीक है, तो इस तरह से हम पेयरिंग बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा अंडर रूट लेना आसान हो जाएगा। तो ये पेयरिंग करते हैं, तो अंडर रूट में जो पेयर है, एक पेयर को हम एक यूनिट लिखेंगे अंडर रूट लेने के बाद, तो 24 हो जाएगा। अब 8 का पेयर है तो इंटू 8, अब 2 का भी पेयर है तो इंटू 2, अंडर रूट हमने इस तरह से अंडर रूट ले लिया। तो अब ये हो जाएगा 24 इंटू 16, तो हमने निकाल के रखा हुआ है, तो 24 इंटू 16 होता है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब हेरोन्स फॉर्मूला को यूज करना, डिफरेंट क्वेश्चंस में हेरोन फॉर्मूला को यूज करना सिखाते हैं। तो पहला है, ये है क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे तो पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर निकालने की जरूरत नहीं, सीधा उसको हाफ कर देंगे सेमी पेरीमीटर के लिए। द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू द बेस इज 3:2, मतलब कि जैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है मान लीजिए, तो इसकी जो साइड है, क्योंकि रेशियो में है तो ये इक्वल साइड है, तो ये 3x, क्योंकि रेशियो में है तो 3x, और जो बेस है वो 2x, इक्वल साइड टू द बेस इज 3:2, तो ये इसका रेशियो हो गया, रेशियो के साथ हम x मान लेते हैं। ठीक है, और पेरीमीटर कितना है 32 सेंटीमीटर, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो पेरीमीटर, तो कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब ये साइड 3x और 2x, ये हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 3x, और ये कितने के बराबर है, इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है 3x प्लस 2x प्लस 3x, ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 32, इसका मतलब x इज इक्वल टू 32 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 4। तो साइड कितनी हो जाएगी, साइड a इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली b इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और c इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। वैसे अगर ऐड करें तो 12 प्लस 12 24 प्लस 8 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्रॉस चेक हो गया। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, s इज इक्वल टू, पेरीमीटर कितना है 32/2 कर देते हैं, इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया ये फॉर्मूला लगा देते हैं, अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 s माइनस a कितना है हमारा 12 इंटू, और s कितना है हमारा 16, तो 16 लिख देते हैं, 16 माइनस 12, और c कितना है 8, तो 16 माइनस 8, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 16 इंटू 16 माइनस 12 4 इंटू 4 इंटू 16 माइनस 8 होता है। ठीक है, अब पेयरिंग कर लेते हैं। तो 16 का तो अंडर रूट आ जाता है, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो यहाँ पे इसका तो 4 का तो पेयर है, 16 का अंडर रूट होता है 4, तो ये इसको जरूरत नहीं है पेयरिंग करने की, और क्योंकि दूसरा 16 बन नहीं सकता, तो 16 4 इंटू 4 प्लस 4 2 जा होता है, तो 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो इसी 4 2 जा कर देते हैं। ठीक है, तो 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, ये पेयर है इंटू 4। ठीक है, अब 4 का अंडर रूट तो 2 है इंटू 2, अब ये रह जाता है अनपेयर्ड,
तो इसको हम अंडर रूट 2 कर देते हैं। तो 4 4 जा 16, 2 जा 32, अंडर रूट 2, और इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कॉस्ट निकालना है फॉर लेइंग ग्रास इन ए ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर, 65 मीटर एंड 65 मीटर। ठीक है, और जो कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर जो है ₹7 पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि उस जो ट्रायंगुलर एरिया है उसको निकाल देंगे और उसकी कॉस्ट निकालने के लिए एरिया को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी उस ट्रायंगल एरिया में ग्रास ले करने की पूरी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया हम वही हेरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, A इज इक्वल टू 50 मीटर, B इज इक्वल टू 65 मीटर, C इज इक्वल टू 65 मीटर। ठीक है, तो अब इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2 सेमी पेरीमीटर निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 65 प्लस 65 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65 प्लस 65 130 और प्लस 50 180, 180 अपॉन 2 मतलब 90 आ जाता है हमारा सेमी पेरीमीटर मीटर। ठीक है, अब हम एरिया निकालेंगे। तो हेरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। एरिया कितना आता है, इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा एस कितना है 90, तो 90 माइनस ए है 50, बी है 65, तो 90 माइनस 65 और सी भी 65 है, तो 90 माइनस 65, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 90 इंटू 40, 90 माइनस 65 आपका 25 इंटू 25। ठीक है, तो इसकी तो पेयरिंग है 25 की अंडर रूट में। अब इसका देखना है, 9 4 जा 36, 3600, तो ये हो जाएगा 3600 इंटू 25 इंटू 25, तो ये हो जाएगा हमारा 36 का रूट जो होता है, ये तो 100 है, तो 100 को तो हम अंडर रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 10 100 होता है ना, तो 6 6 36, तो 6 इंटू 10 100 कर लिया, और इसकी पेयरिंग है तो एक बार लिख दिया 25, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 25, 1500 मीटर स्क्वायर। तो रेट पर मीटर स्क्वायर कितना है हमारा, ₹7। तो कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट हमारी हो जाएगी रेट जो है, रेट इंटू एरिया, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, रेट हमारा है 7 इंटू एरिया 1500 इज इक्वल टू, ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी रुपीस, हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो 10500। ठीक है, तो 10,500 की हमारी कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम हेरोन्स फॉर्मूला को यूज करके क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे। क्वाड्रिलेटरल
के एरिया निकालने के दो तरीके हैं कि उनको या तो कोई फिक्स फॉर्मूला होता है जैसे पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। अगर इनमें से कोई फिगर नहीं है तो उनका नॉर्मल फॉर्मूले से हम एरिया नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि उनको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करना है, तो और हेरोन्स फॉर्मूला लगा के उनका एरिया निकालते हैं। हम हाफ बेस बाय इनटू हाइट से भी यूज कर सकते हैं, जो भी कन्वीनियंट वे हो उसको यूज करके हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, जिसमें इनके एबीसीडी के सीक्वेंस में ही ए बी है 6 सेंटीमीटर, बी सी है 8 सेंटीमीटर, सी डी है 12 सेंटीमीटर और डी ए है हमारा 14 सेंटीमीटर। एंड इट्स एंगल कंटेन बाई फर्स्ट टू साइड, मतलब 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर जो है वो राइट एंगल बना रहे हैं। हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो पहले हम इसका एक रफ सा डायग्राम बना देते हैं। तो ये एक राइट एंगल बनाते हैं पहले, और ये राइट एंगल बना दिया, और उसका फिर हम बाकी दो साइड निकाल देते हैं। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर। ये बस इमेजिन करें, कोई प्रोपोर्शनेट में तो नहीं बनाया है, लेकिन ऐसे इमेजिन कर लेते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये कोई फिक्स फिगर नहीं है, रोम्बस या पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, तो हमें दूसरे तरीके से निकालेंगे। तो एक डायगोनल हम खींच देते हैं AC। ठीक है, और डायगोनल खींचने के बाद इसको हम पहला ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकाल के इनको ऐड कर देंगे, तो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें डायगोनल AC के बारे में पता करना है। ये कैसे निकालेंगे, ये 90 डिग्री है और इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100, मतलब ये 10 सेंटीमीटर हमारा डायगोनल आ गया। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पहले वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये हमारा नॉर्मल वे में निकल सकता है, ये बेस मान लेते हैं, BC बेस है, AB हाइट है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया तो हम नॉर्मल उससे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस कितना है 8 इंटू 6 हमारा हाइट है, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर ट्रायंगल ADC, अब ये दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। तो हमारा S क्या होगा, साइड क्या है हमारी, AC 10 है, अब ये 10 निकल गई है, AC 10 है, CD 12 और DA 14। तो ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 14 बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 36 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया हेरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि अब कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, या तो हाइट निकालो या फिर इसको सिंपल वे में हेरोन्स यूज करके हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट S कितना है 18, A है हमारा -10, B है हमारा 12, 18 माइनस 12 और C हमारा है 18 माइनस 14।
ठीक है, तो ये हो जाएगा √18 इंटू 18 माइनस 10 8 इंटू 18 माइनस 12 6 इंटू 18 माइनस 14, ये हो जाएगा 4। तो हम इसको वो कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 18 हो जाएगा हमारा 9 2 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 2, ये हमारा 18 हो गया। 8 का कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 का हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा हमारा, पेयरिंग कर देते हैं, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर है, ठीक है, और ये और एक ये पेयर है, ठीक है। 3 और 2 अनपेयर रह जाएंगे, तो पेयर को बाहर लिख देते हैं पहले। 3 ये हो गया, 2 एक ये इंटू 2 और एक इंटू 2, और एक 3 और 2 अनपेयर है, तो इसको अंदर लिख देते हैं 3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 3 2 6 2 12 2 24, तो ये हो जाएगा 24 √3 इंटू 2 √6। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा क्या है ACD। तो ये हमारा क्या आ गया, 24 ABC का है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ ACD कितना है 24 √6। तो ये हो जाएगा, 24 को कॉमन ले लिया 24, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √6। या तो यहीं पे आंसर इसका सेंटीमीटर स्क्वायर यहीं पे छोड़ दो। √6 की वैल्यू है 2.45, ये हमने कैलकुलेट कर दी है, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 1 प्लस 2.45 इज इक्वल टू 24 इंटू 1 प्लस 2.45 मतलब 3.45। तो ये हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 82.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एक ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है जिसकी पैरेलल साइड 25 और 13 सेंटीमीटर है, और जो अदर साइड है, जो पैरेलल साइड की नॉन पैरेलल साइड है, वो दोनों साइड 15 सेंटीमीटर है। तो हमें उस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, और हम हेरोन्स फॉर्मूले को यूज करके निकालेंगे, ठीक है। पर वो कैसे यूज करेंगे वो हम बताते हैं। तो ये जो एरिया है निकालना है, तो उसके लिए पहले चले हम फिगर बना लेते हैं। तो पहले पैरेलल साइड बना देते हैं, ये 25 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो नॉन पैरेलल साइड है दोनों, ये 15 और 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये पैरेलल साइड है हमारी, और ट्रेपीजियम है ABCD। तो ये 25 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये दोनों साइड 15 और 15 सेंटीमीटर है, राइट। अब हमने क्या करना है, इसको निकालने के लिए हमें हाइट की जरूरत है, क्योंकि जो जो ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है सम हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो ये हमारी हाइट है। अब ये हाइट कैसे निकलेगी, ये क्या करते हैं हम, इसी के पैरेलल हम एक और लाइन खींच देते हैं। तो अब ये कट करता है AB को E पे, मान लीजिए कट करता है, तो AECB क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया है। तो इसका मतलब ये 13 सेंटीमीटर होगी। तो बचे कितना, 25 माइनस 13, तो ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से ये फिगर हमने निकाल लिया। तो क्या करना है, हमें हाइट निकालनी है। उसके लिए पहले हम ये
हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके ट्रायंगल CEB का एरिया निकाल लेते हैं और फिर इक्वेट करके हम हाइट निकाल देंगे। तो फॉर ट्रायंगल CEB, तो A कितना है हमारा, ये पैरेललोग्राम है तो ये B 15 ही होगा, ठीक है। A 15 सेंटीमीटर, B भी हमारा 15 सेंटीमीटर, और C कितना है EB, C इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हमने निकाल दिया है, 25 माइनस 13, ठीक है, 12 सेंटीमीटर हो गया। तो S कितना होगा, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2, तो ये हेरॉन्स फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 12 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 42 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। तो एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB इज इक्वल टू अंडर रूट S, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करते हैं, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट S कितना निकाला है 21, तो 21 इंटू 21 माइनस 15, 21 माइनस 15 और 21 माइनस 15, सॉरी 12, तो ये हो जाएगा 21, ये अंडर रूट ले लेते हैं, इंटू 21 माइनस 15 6, इंटू 21 माइनस 15 6, इंटू 21 माइनस 12, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेयर हो गया, 6 का पेयर हो गया अंडर रूट निकालने के लिए, और 9 का अंडर रूट 3 होता है, लेकिन जो अनपेयर रह गया और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट 21 रह जाएगा। तो 6 इंटू 9 का रूट है 3 और ये अंडर रूट 21 रह गया, तो ये हो जाएगा 18 अंडर रूट 21, राइट। तो ये एरिया आ गया। लेकिन दूसरा हमें पता है एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ये भी तो होता है ना। तो ये कितना निकाला है अंडर रूट 21, तो एरिया तो सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 18 अंडर रूट 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 अंडर रूट 21, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ये हमारा, ये है 12 और हाइट तो हमें निकालनी है, ठीक है, इज इक्वल टू 18 अंडर रूट 21, तो ये कैंसिल हो गया और 6 आ गया, तो 6h इज इक्वल टू 18 अंडर रूट 21, तो h कितना हो जाएगा, ये 18 अंडर रूट 21 क्रॉस कर देंगे तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 3, ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 अंडर रूट 21 हमारा हाइट आ गया। अब हमें क्या है, हाइट मिल गया। तो अब हम इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, ये हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यही होता है ना। तो ये हो जाएगा हाफ, सम कितना हो जाएगा, ये 25 इंटू 13, 25 प्लस 13, ये तो हो गया पैरेलल साइड, और हाइट कितना निकाला है 3 अंडर रूट 21 इंटू 3 अंडर रूट 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 25
प्लस 13, ये कितना होता है? 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 1 38 इंटू 3 अंडर रूट 21। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 19, तो 19 इंटू 3 रूट 21, तो ये हो जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 9 27, 7 कैरी 2, 3 1 3 और ये कैरी 2 57 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया जो है हमारा 57 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम हेरोन्स फॉर्मूला को यूज करके हम डिफरेंट फिगर्स को ट्रायंगल्स में उसको डिवाइड कर देंगे और हर ट्रायंगल का एरिया निकाल के हम नेट एरिया फिगर का निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो से रिलेटेड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आती है तो इनके सॉल्यूशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी तरह से आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इनके सॉल्यूशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, लास्ट में आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। अगर किसी ट्रायंगल में साइड की जो लेंथ है उनका रेशियो 3:4:5 है और पेरीमीटर 144 सेंटीमीटर है, तो हेरोन्स फॉर्मूला को यूज करके आप बताएं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 844 सेंटीमीटर स्क्वायर या 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।